Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत जी के जीएस क्लासेस में। सामान्य ज्ञान सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा हम यदि हमारा कोई अन्य विषय यदि कमज़ोर है, थोड़ा वीक है, तो हम इसके द्वारा इसे मेंटेन करके, इसे बेस्ट करके हम मार्क्स एकत्रित कर सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। सामान्य ज्ञान वह भाग है जिसमें उम्मीदवार या सभी छात्र छात्राओं को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने में आसानी होती है और परीक्षाओं में अधिक अंक या स्कोर ला सकते हैं हम इसके माध्यम से। यह सभी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे परीक्षा, डिफेंस परीक्षा या अन्य परीक्षाओं में कामयाबी पाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके लिए हमने जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न हम आपके लिए जो कलेक्ट करके लाए हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हम वही प्रश्न आपके लिए लाते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में आने की संभावनाएं होती हैं, जो इसका पैटर्न रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको जैसे हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न में से प्रश्न संख्या 1। निम्न में से कौन सा कविकीय रोग है? निम्न में से कौन सा कविकीय रोग है? जिसका हमारा ऑप्शन ए है धवल रोग, बी है एक्जिमा, सी है दाद और डी है हाथी पांव। जिसका हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है दाद। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आपको एक्सप्लेन बता दें कि दाद एक त्वचा के दूसरी त्वचा के संपर्क में आने से या किसी संक्रमित जानवर या वस्तु को छूने से फैलता है। दाद जो ये बीमारी है, ये त्वचा के दूसरे त्वचा के संपर्क में आने से होता है या किसी संक्रमित जानवर जो इसे संक्रमित हो उसे वस्तु को छूने से या कोई वस्तु से संक्रमित हो उसे छूने से यह फैलता है। दाद को मेडिकल की भाषा में टीनिया कहते हैं। दाद को मेडिकल की भाषा में टीनिया कहते हैं। देखते हैं अगला यानी प्रश्न संख्या 2। निम्न में से किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं? निम्न में से किस प्रकार के पौधे हैं जिन्हें सूर्य प्रेमी कहे जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है जेराफाइट, बी है हमारा सैप्रोफाइट और सी है हमारा हेलोफाइट और डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। जिसका हमारा राइट आंसर जो है, सही उत्तर है, ऑप्शन सी है हेलोफाइट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एक्सप्लेन में बताया आपको कि हेलोफाइट यानी पौधे, यानी वो पौधे जो उज्जवल लवणता खासकर सोडियम और क्लोराइड के आयन युक्त मृदा या जल में सुचारू रूप से उगते हैं अथवा पनपते हैं, इस पौधे को सूर्य प्रेमी पौधे भी कहा जाता है। देखते हैं अगला यानी 3। निम्नलिखित में से किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? निम्न में से वह कौन सा जीव है जिन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है केचुआ, बी है गाय, सी है मेंढक और डी है हमारा कुत्ता। जिसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है केचुआ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हम यह अपनी किताबों में पढ़ चुके हैं। आपको एक्सप्लेन बता दें कि भूमि में पाए जाने वाले ये केचुए मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। मनुष्य के लिए इनका महत्व सर्वप्रथम सन 1881 के अध्ययन के बाद पता चला था। 1881 के अध्ययन के बाद पता चला था। इसके बाद हुए अध्ययनों से केचुए की उपयोगिता उससे भी अधिक साबित हो चुकी है, जितने की 1881 में कल्पना भी नहीं की गई थी। भूमि में पाए जाने वाले केचुए खेत में पड़े हुए पेड़ पौधे के अवशेष एवं कार्बनिक पदार्थों को खाकर छोटी छोटी गोलियों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे के लिए एक देसी खाद का काम करती है। देखते हैं अगला यानी 4। इस पोषक तत्व का सर्वप्रथम में पाचन होता है। जिसका हमारा ऑप्शन प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी विटामिन है। हमारा जो सही आंसर है इसका वो ऑप्शन बी है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। एक्सप्लेन में बताते हैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट से साधारण चीनी होते हैं और अथवा वे पदार्थ होते हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, जिनमें अंतिम 2 अनुपातिक मिश्रण से जल बनाया जा सकता है और इसलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। देखते हैं अगला 5। निम्न में से कौन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, परिवर्तित करता है? तो हमारा ऑप्शन ए है विद्युत मोटर, बी है लाउड स्पीकर और सी है माइक्रोफोन और डी है डायनेमो। जिसका हमारा राइट आंसर जो ऑप्शन डी है डायनेमो। डायनेमो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। एक डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है। आमतौर पर इसका तात्पर्य एक जनरेटर या जनरित से होता है। ये कंप्यूटर के उपयोग से विद्युत धारा उत्पन्न करता है
और डायनेमो पहले विद्युत जनरेट थे जो उद्योग के लिए विद्युत शक्ति के उत्पादन में समझते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की जो पत्तियां नहीं पत्ते हैं वो काली होकर गिर जाती हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी है इनमें से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर यानी सही उत्तर जो है वो ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन बी राइट आंसर है। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र जो है वो SO2 है। यह तीव्र गंध युक्त एक विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखी द्वारा छोड़ी जाती है। यह एक रंगहीन गैस होती है। वायु में इसका मात्रा अधिक होने पर पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो काली होकर के गिरने लगती है। देखते हैं अगला यानी 7। विषाणु के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो हमारा ऑप्शन ए है फ्लू, बी है मलेरिया, सी है टाइफाइड, डी है ये सभी। हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है फ्लू। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। फ्लू फेफड़े, नाक और गले पर हमला करता है। नौजवान और उम्र दराज लोग, गर्भवती महिलाएं और उन लोगों में जिनको पुराने रोग हैं या शरीर रोगों से लड़ पाने में कमजोर है उनमें इसका खतरा अधिक पाया जाता है, अधिक होता है वह खतरा ये रोग होने का। देखते हैं अगला यानी 8। निम्न में से किसके चालक का विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है? निम्न में से किसके चालक का विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है तापमान, बी है दाब, सी है लंबाई और डी है हमारा परिच्छेदी क्षेत्र। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है दाब। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच समांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। चालक का विद्युत प्रतिरोध दाब से स्वतंत्र होता है। देखते हैं अगला यानी 9। भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो हमारा ऑप्शन ए है मुंह, बी है यकृत, सी है पेट, डी है आंत। जिसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है मुंह। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। एक्सप्लेन में बता दें आपको कि भोजन छोटे टुकड़ों में टूटकर एक अर्ध ठोस पेस्ट बनता है। यह भोजन पचाने की प्रक्रिया 1.5 से 3 घंटे चलती है और आंतों में ग्रंथियां भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं। भोजन का पाचन में ही प्रारंभ होता है। भोजन के पाचन मुंह में ही प्रारंभ होता है। देखते हैं हमारा सामान्य ज्ञान से रिलेटिव अंतिम प्रश्न संख्या यानी 10। निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है? हमारे निम्न प्रश्न ऑप्शनों में से वह कौन सा यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन ए है कार्बन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन और डी है हाइड्रोजन। जिसका हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस से तथा पृथ्वी के वायुमंडल मात्रा में तत्व के रूप में उपलब्ध पदार्थ भी है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस है। ठीक है, तो आज का हमारा जो प्रश्न संख्या टॉप 10 था आपके लिए, जो हमने करेक्ट करके लाया था, वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नों का कलेक्शन पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।